हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है होम्यो हेल्थ बाय डॉक्टर वर्षा। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों में एक नई न्यूज़ सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक नई तरीके की बीमारी अहमदाबाद, दिल्ली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और काफ़ी देशों के अंदर एक नई बीमारी के रूप में फैलता जा रहा है जिसे हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कैटेगरी का फंगल इन्फेक्शन है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है ताकि आप इस बारे में जान सकें, इस डिसीज़ के बारे में डिटेल्स जान सकें, क्या होने पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे पहले कहा जाता था ज़ाइगोरमाइकोसिस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये एक तरीके के बहुत रेयर वैरायटी के फंगस से फैला जाता है। ये यूजुअली हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी हमें इन्फेक्ट इसलिए नहीं करता है कि जिस इंसान की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है उस पर ये जल्दी से अटैक नहीं कर सकता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन किन पेशेंट्स में हो सकता है? तो ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ हो, स्पेशली ऐसे लोग जो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस से सफ़र कर रहे हों, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी टाइम से लो हो, ऐसे लोग जो किसी भी कारण से अगर स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पे हो, ऐसे लोग जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, ऐसे लोग जिनको कोई स्किन कट या ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुई है या बर्न्स हुए हैं, या फिर न्यूबॉर्न बेबी अगर 1 महीने से छोटा बच्चा है या अभी अभी पैदा हुआ है, या जो प्री मैच्योर बेबीज़ कहते हैं, मतलब 9 महीना पूरे होने से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनकी इम्यूनिटी यूजुअली लो होती है, तो ऐसे बच्चों में भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इनमें क्या लक्षण होते हैं? तो यूजुअली ये ऐसा फंगस है जो नाक, मुंह और स्किन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। तो ये बहुत तरीक़ों से आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे ये साइनस, नाक और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है तो हम इसको राइनोमाइकोम्यूकोसिस कहते हैं। अगर ये आपके पेट को और आंतों को प्रॉब्लम करता है तो इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। अगर ये स्किन पे इफ़ेक्ट करता है तो इसको क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। अगर ये आपके ब्लड सिस्टम में फैल गया हो तो इसे डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। अगर ये लंग्स में फैलता है तो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। नाम से हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस जगह पे ये फैलता है उस तरीके की लक्षण देता है। कौन सी जगहों पे होता है? जैसे कि कंस्ट्रक्शन का जहाँ पर काम चल रहा हो, जहाँ पर मिट्टी होती हो, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, गार्डन्स होते हैं, जो लोग गार्डनिंग का ज़्यादा काम करते हैं, या जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पर ये फंगस जल्दी ग्रो करते हैं। और हवा की वजह से ये यूजुअली हमारे नाक के थ्रू हमारे साइनस और ब्रेन्स पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कहीं पर इंजरी हुई है और आपने किसी ऐसी जगह पे हाथ लगा दिया है तो वहाँ से भी ये स्पोर्स आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपके ब्लड तक पहुँच सकते हैं। तो इसके लक्षण क्या होंगे? अगर ये साइनस, नाक और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, जिसको हम राइनोम्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, जिनके ही केसेस ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में अहमदाबाद और दिल्ली में देखे गए हैं, उसके अंदर एक साइड फेस पे सूजन आना, मतलब आपका जो नाक है, नाक की ये जो ब्रिज बोलते हैं, यहाँ से लेके आपके गाल तक को, पूरा आँखों तक आपको गहरा सूजन आना जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो, आपको सर्दी होना, नाक ब्लॉक होने का सेंसेशन होना, किसी भी तरीके से नाक ना खुलना, नाक में से कभी कभी पस निकलना, बहुत दर्द होना, आँखों पे सूजन आना, आँख पे भी पस जैसा फॉर्मेशन हो जाना, बुखार आना, सरदर्द होना, इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगर ऐसे लक्षण, मतलब इनिशियल स्टेज में अगर आपको सर्दी हुई है और एक साइड अगर आपको सूजन दिखाई दे रही है आपके फेस पे जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो प्लीज़ 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 हम आपको सजेस्ट करेंगे अपने नज़दीकी ईएनटी को या एक मेडिकल ऑफिसर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए और अपना डायग्नोसिस करवाइए। जितना जल्दी आप इस चीज़ का डायग्नोसिस करवाएंगे उतनी जल्दी आप इससे ठीक हो सकते हैं। अब अगर ये लंग्स में होता है तो कभी कभी क्या होता है, नाक के थ्रू डायरेक्टली लंग्स में उतर जाता है फंगस और वहाँ पर ग्रो होने लग जाता है। तो उस समय आपको क्या होगा? बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे कंडीशन में भी आपको प्लीज़ जल्दी से जल्दी नज़दीकी डॉक्टर को बताना चाहिए।
उसके अलावा अगर पेट और आंतों को इफ़ेक्ट करती है तो पेट में दर्द होना, उल्टी उबकी होना और कभी कभी खून निकलना, मतलब उल्टी में से खून या लैट्रिन के थ्रू खून निकलना, ये इसके मुख्य लक्षणों में गिने जाते हैं। अगर ये स्किन पे होता है, जैसे आपको कट हुआ है या जल गया है, उस जगह पे अगर ये फंगल ग्रो होता है तो वहाँ पर आपको फोड़े होना और या फिर अल्सर होना, और वो अल्सर यूजुअली ब्लैक कलर के ग्रो होने लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्लड में फैल जाता है तो जिस ऑर्गन पे ये इफेक्ट करेगा, जैसे कि अगर ब्रेन पे इफेक्ट करता है तो ये ब्रेन फंक्शंस को डैमेज करता है और कभी कभी कोमा तक भी आपको ले जा सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके से इनमें से कुछ भी लक्षण अर्लीस्ट दिखाई देते हैं तो हमारा सजेशन ये है कि प्लीज़ 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 अपने डॉक्टर को दिखाइए, ताकि आप इससे जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं? तो पहले तो ये हर इंसान को नहीं होता है, दूसरा कि इंसानों से इंसानों को नहीं होता है, ये यूजुअली होता है जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है। तो पहली चीज़ कि जिनकी इम्यूनिटी कम है तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और बहुत टाइम से गवर्नमेंट से लेके WHO सभी हमको समझा रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाने हैं, तो वो चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का ट्राई कीजिए। अगर आप स्टीरॉइड्स पे है तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन लेके किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को हाइक कर सकते हैं उसके बारे में बात कीजिए। उसके अलावा सिंपलेस्ट मेथड है मास्क पहनिए। जैसे कोविड के अंदर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसे कोई भी एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, जैसे कोई सॉइली एरिया है या बगीचा है या कोई गार्डन है या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आपको लग सकता है कि इस तरीके का इन्फेक्शन, तो आप प्लीज़ वहाँ पर अपने नाक और मुंह को कवर करता हुआ मास्क पहनिए, ताकि मास्क एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आप मैक्सिमम बीमारियों को जो एयर के थ्रू होती है वैसी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। सिंपल तरीका है, लास्ट 8 महीने से हम वही कर रहे हैं कि मास्क पहन रहे हैं। अगर आप मास्क पहन के निकलेंगे मार्केट के अंदर, बाहर जाएंगे, तो आपको ऐसी बीमारियां जल्दी से नहीं पकड़ेगी। दूसरा कि अगर आपको कहीं पर लगी है, अगर आपको कहीं पर चोट लगी है और आपको लगता है कि मिट्टी से मेरा हाथ मिट्टी पे आ गया है या मैंने कहीं पर टच कर दिया है, इमीडिएटली उसको सोप और वाटर से वॉश कर लीजिए। ये मेथड भी हम पिछले 8 महीने से देख रहे हैं कि WHO और गवर्नमेंट यही समझाने की कोशिश कर रही है, तो वही इसका भी रास्ता है। अर्लीस्ट चीज़ यही है कि आप जल्द से जल्द किसी भी अच्छे डॉक्टर से बताइए, इसका डायग्नोसिस कराइए, इसका कल्चर कर सकते हैं, इसका बायोप्सी लिया जाता है या फिर अभी रिसेंटली CT स्कैन किया जाता है, जिसकी वजह से अगर उन्हें डाउट होता है तो वो अर्लीस्ट इसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग की ज़रूरत है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से भी इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। ये आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया टॉपिक है, ताकि आप इससे डरे नहीं, आप इससे खाली जानकारी रखिए। आप कैसे बच सकते हैं उसका ध्यान रखिए, क्योंकि बचाव है तो ज़िंदगी है। नमस्कार।